सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय कर कर श्री भक्तमाल जी के जय सब संत भगवान के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज के जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम भक्ति भार जुड़े जुगलो धर्म धुरंधर जग विदित भक्ति भार जुड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित बाम्बोली गोपाल गुणन गंभीर गुणारट बाबोली गोपाल गुणने गंभीर गुणार दक्षिण दिश विष्णुदास गाँव काशीर भजन भट दक्षिण दिश विष्णुदास गाँव काशीर भजन भट भक्तन सोयंग भाव भजे गुरु गोविंद जैसे भक्तन सोय भाव भजे
संतन प्रतीते से तिलक दाम आधीन सुवर संतन प्रतीते अच्युत कुलपन एक रसो अच्युत कुल मन एक रस निब हो जो श्री मुख गदित निर्भो जो श्री मुख गदित भक्ति भार जुड़े जुगलो भक्ति भार जुड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित परम धुरंधर जग विदित प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में दो परम वैष्णवों का स्मरण किया है, दो संतों का स्मरण किया है, श्री गोपाल जी, श्री विष्णुदास जी। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये संत सेवा में इतने प्रवीण हुए, संपूर्ण विश्व में इनकी चर्चा होने लग गई। जिसका हृदय सद्गुणों से भरा रहता है वही संत सेवा कर सकता है। भजन से सद्गुण हृदय में प्रकट होते हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु श्रेयस त्रैलोक उजागर। श्री रामवन जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप जब किसी जीव पर अनुग्रह करते हैं तो व्यक्ति तीनों ऋणों से ऋण हो जाता है। हर व्यक्ति के साथ तीन ऋण होते हैं। जो ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। ये तीनों ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। जीवन में इन तीनों ऋणों से ऋण होना पड़ता है। लेकिन यहाँ जामवंत जी कहते हैं कि जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है, ये तीनों अपने आप प्रसन्न हो जाते, कुछ करना नहीं पड़ता। केवल आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि जिस जीव के ऊपर पड़ जाती है, वो जो ऋण से ऋण हो जाता है, ऋषि ऋण से ऋण हो जाता है, और पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। जामवंत जी कहते प्रभु विनम्र वही होता है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। हर व्यक्ति विनम्र नहीं होता है। सोई विजयी विनयी, और संसार में विजय उसी की होती है जिसके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं, आप कृपा करते हैं। और संपूर्ण गुणों का वो सागर बन जाता है, गुण सागर। और उसी का यश सभी दिशाओं में व्याप्त होता है जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं। तो संत यश नहीं चाहते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी उनका यश अपने आप फैलाते हैं। श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी, ये दोनों के दोनों अनंत गुणों से युक्त थे, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। स्वभाव से परम गंभीर थे। जो उच्छृंखल व्यक्ति वो सेवा नहीं कर सकता है, गंभीर व्यक्ति सेवा कर सकता है। हर प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, संतों का अलग अलग स्वभाव होता है, उसे सहन करने की क्षमता हो, वो सेवा कर पाएगा।
तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप अनंत सद्गुणों से युक्त थे, स्वभाव से परम गंभीर थे, और दोनों संतों की जो सेवा करने की पद्धति थी बड़ी निराली थी। इनका भाव बड़ा दिव्य था। जब किसी संत को देखते तो इनके हृदय में सबसे पहला भाव ही प्रकट होता, मेरे इष्ट सीताराम जी ही आ गए। उनको मनुष्य के रूप में संत नहीं मानते थे, मेरे इष्ट सीताराम जी ही आ गए। सबसे पहले तो ये भाव आना, मेरे भगवान आए हैं। पहले हृदय में ये भाव, फिर सेवा प्रारंभ। जितना उत्कृष्ट भाव होता है सेवा उतनी ही ऊंची होती है। हृदय में निकृष्ट भाव हो तो सेवा अच्छी नहीं होगी। हम समझे कि ये जो घूम रहे हैं ये भिक्षुक है, इनके पास कुछ नहीं है, हम इसने रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो हम बड़े हुए, हम श्रेष्ठ हुए। ये निकृष्ट भाव है। संत का वेश ठाकुर जी का दिया हुआ वेश है। उस वेश को देखकर हमारे अंदर ये भाव हो, इस साक्षात हमारे गोविंद ही इस रूप में आए हैं, तब सेवा बनेगी। तो हम जो भी सेवा करेंगे उसमें अहंकार नहीं आएगा, और हम अच्छी से अच्छी वस्तुओं से सेवा करेंगे। हमारे ठाकुर जी आए, हम दुराव नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, अच्छी वस्तुएं अपने लिए रखें, संतों के लिए निकृष्ट हो, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पहली विशेषता बताते हैं श्री नाभाजी महाराज इन दोनों की, श्री गोपाल जी और विष्णुदास जी की, कि जैसे संतों को देखते इन्हें साक्षात हमारे गोविंद आए हैं, ऐसा हृदय में भाव जागृत हो जाता है। और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते कि हम आपके अधीन हैं, आप जैसा चाहो वैसे हमसे सेवा करो, आप जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसी सेवा आपकी करेंगे। कहते ऐसा भाव इनके हृदय में क्यों आया? ऐसा इसलिए आया, श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण ग्रंथों में ये बात कही है, मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों को सम्मान दो। अनेक ग्रंथों में ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों को अधिक सम्मान करो। और ये बात इनके हृदय में बैठ गई, और इसलिए संतों का अति सम्मान करते आप, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तो इनका हृदय धीरे 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 प्रेम से भरने लग गया। संतों के हृदय में प्रेम होता है, और सेवा करने से वो प्रेम इनके हृदय में धीरे धीरे भरने लग गया। और परिणाम क्या हुआ कि जो पुराणों की बात है कि अधिक से अधिक संत सेवा करें, ऐसा भाव इनके हृदय में उत्पन्न हो गया। चार संत की सेवा, फिर 8 संत की सेवा, फिर 40 संत की सेवा, फिर 100 संत की सेवा, फिर 500 संत की सेवा, और धीरे धीरे इतना हृदय में भाव आ गया कि संपूर्ण भारत के संतों की सेवा करें। देखो कैसे अंतःकरण बदलता है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, दोनों गुरु भाई थे, इसलिए दोनों ने जाकर के अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। जिन्होंने ये संस्कार दिए थे संत सेवा के, उनके चरणों में वंदन किया और प्रणाम किया।
और कहा, गुरुदेव हम लोगों के हृदय में बार बार ये बात ऐसी बात आती है कि हम लोग संपूर्ण भारत के संतों की सेवा करें। इनकी बात सुनकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये भाव आया क्यों। तो पहले 2-4 पंक्तियों में संत सेवा की पद्धति बताते हैं कि ये कैसे संत सेवा करते थे। रहें गुरु भाई दो भाई साधु सेवा किए, रहें गुरु भाई दो भाई साधु सेवा किए, ऐसे सुखदाई नई रीत ले चलाइए, ऐसे सुखदाई नई रीत ले चलाइए, रीत ले चलाइए, रीत ले चलाइए। ऐसी सेवा करते थे जिससे संतों को सुख मिले। इनकी सेवा करने के प्रकार को कहते हैं कि जहां भी संत सेवा होती तो इनको निमंत्रण दिया जाता, श्री गोपाल जी और विष्णुदास जी को। हम इनको पता चल जाता है कि कल अमुक जगह संत सेवा है, ये भी पता चल जाता 500 संतों की है कि 1000 संतों की है। और आप क्या करते, बैलगाड़ी में शुद्ध घी, चीनी, आटा, सब्जी बैलगाड़ी में, पहले बैलगाड़ी वाहन होता था, बैलगाड़ी में भराते और चुपचाप उस जगह में जाकर के जहाँ संत सेवा होने वाली होती, रात्रि में मकान के सामने से उतार आते, आधी रात में, कोई देख ना पाए, आधी रात में मकान के सामने सब उतारा, फिर आ जाते। ऐसा क्यों करते? ऐसा इसलिए करते कि संत सेवा में कोई कमी ना आने पाए। कई बार 100 की जगह 200 संत आ जाते हैं और कराने वाले की व्यवस्था उतने की है, तो कभी संतों की हंसी ना हो। इसलिए एक जगह नहीं, जहां जहां संत सेवा होती, आपका नियम था, भरपूर सामग्री भरवाते बैलगाड़ी में और रात्रि में उससे, जिसमें कुछ पता भी न चले कौन रख के गया, ऐसी सेवा करते थे। और ऐसी जो गुप्त सेवा होती है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सेवा प्रकाशित हो जाती है वो सेवा ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि लोग हमारी प्रशंसा कर देते हैं, हमारी बड़ाई कर देते हैं, सम्मान कर देते हैं, लेकिन जो गुप्त सेवा होती है वो सीधे ठाकुर जी तक पहुंचती है। हमारे गिरिराज जी में कुछ पंडित जी रहते थे, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जिन्हें साक्षात गिरिराज जी का स्वरूप कहा जाता था, वो रहते थे। अद्भुत भजनंदी संत थे महाराज, अद्भुत। तो गिरिराज में एक संपन्न व्यक्ति आए और देखा कि हाँ, जितने संत भजन कर रहे हैं, भजन में विक्षेप ना हो, तो इनके यहाँ सामग्री हम भेजें। भगवान ने संपत्ति दी थी तो उसका उपयोग करने लग गए हो। समझो 500 कुटियाएं बनी संतों की, तो हर जगह हो आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर प्रचुर मात्रा में रखवा देते, संत सेवा होने लग गई। एक दिन वो पंडित जी का दर्शन करने के लिए गए, गिरिराज जी वाले पंडित जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। वही जो श्रीमान व्यक्ति थे, जो रईस व्यक्ति थे, वो गए, प्रणाम किया। तो पंडित जी ने उनसे एक बात कही कि देखो, आप जो सेवा कर रहे हैं उससे कभी आपको अहंकार आ सकता है।
इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, लोग प्रशंसा करेंगे, लोगों को पता है कि ये इतनी इतनी सामग्री देते हैं, तो उससे आपको कभी अहंकार आ सकता है। इसलिए यदि आपको सेवा करनी है तो एक काम करो, आप गुप्त सेवा करो। आप एक दिन पहले पता लगा लो कि किस संत को या किस जगह कितनी आवश्यकता है, और जब रात्रि में जब सब लोग सो जाए तब सामान रख के आओ। कोई देखे नहीं, आप सामान रखने जाओ तो कोई देखे नहीं। पहले अपने आदमियों से पता लगा लो कि किस कुटिया में किस संत के यहाँ कितनी आवश्यकता है, और चुपचाप रात्रि में उतना सामान कुटिया के पास रख के आओ। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, कुछ पंडित जी की बात मानकर फिर ऐसी सेवा की। तो जो सेवा गुप्त होती है वो बड़ी, उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और इनके हृदय में इन दोनों ने गुप्त सेवा की ना। श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी ने गुप्त सेवा की, इसलिए इन संतों के आशीर्वाद से इन्हें भारत के संपूर्ण संतों के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव बहुत दिन हो गए, हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि एक बार हम संपूर्ण भारत के संतों का दर्शन करें और उनकी सेवा करें। तो अब दूसरा प्रश्न ये आया कि मान लो भारत के संत आ भी जाएं, तो इतनी जगह होनी चाहिए जहाँ सब लोग आकर के ठहर जाएं। फिर उनकी भोजन की व्यवस्था संपूर्ण भारत के संतों की। फिर संत आएंगे तो ऐसे नहीं रहेंगे, अगर उत्सव नहीं होगा तो संत चले जाएंगे। संत उत्सव प्रिय होते हैं, इसलिए कथा कीर्तन हो, भगवान की रामलीला और रासलीला हो, और प्रसाद सेवा हो, भंडारा हो, तब उसे महोत्सव कहा जाएगा। कहा, गुरुजी हमारी इच्छा तो है कि भारत के सभी संतों का दर्शन करें, लेकिन यह भय है कितने संत कहाँ ठहरेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, और उत्सव के लिए ये आयोजन कैसे होगा। गुरु जी बड़े सिद्ध थे, श्री ठाकुर जी से उनका नित्य का संबंध था गुरु जी का। उन्होंने कहा, बेटा यदि तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव आया है तो ठाकुर जी उसको पूर्ण करेंगे, और अच्छी चीज मन में आए तो तुरंत कर डालो। शास्त्र में लिखा है कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे मन में आए तुरंत कर लो, क्योंकि चित्त के बदलते देर नहीं लगती। अभी आप सोच रहे हैं 1 घंटे के बाद चित्त बदल जाएगा। इसलिए कोई भी अच्छा काम करने का मन में संकल्प आए उसमें बिल्कुल देर मत लगाओ, और कोई बुरा काम करने का मन में संकल्प आए उसे पेंडिंग में डाल दो, उसे डिले करो। ये शास्त्र की बात है। गुरु ने कहा, देखो बेटा तुम्हारे मन में बहुत अच्छी बात आई, संतों का दर्शन इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। जितने सुख हैं वो संतों के चरणों में निवास करते हैं, जितने तीर्थ हैं वो संतों के चरणामृत में निवास करते हैं। इतना अच्छा संकल्प तुम्हारे मन में आया है तो इसको जल्दी करो। गुरुजी कैसे आएंगे संत? संपूर्ण भारत के संत कैसे जाएंगे? गुरु ने कहा, बेटे वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको विशेष प्रक्रिया से बुलाया जाएगा। श्री ठाकुर जी कृपा से मेरे पास वो प्रक्रिया है जिसमें चारों दिशाओं से संत आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी निमंत्रण देता हूँ। गुरु जी ने कमंडल में
जल लिया हाथ में कमंडल से और कुछ मंत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद पूरब की तरफ जल को छोड़ा, फिर जल लिया, फिर पश्चिम की तरफ जल को छोड़ा, फिर जल लिया, फिर उत्तर की तरफ छोड़ा, फिर जल लिया और फिर दक्षिण की तरफ छोड़ा। कहते हैं कि जैसे जल छोड़ा वैसे सिद्ध 4 महात्मा प्रकट हो गए, एक दक्षिण की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम। 4 सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए। और कहा हमें क्या आज्ञा है? तो गुरु जी ने कहा कि आप अपनी अपनी दिशा के सभी संतों को निमंत्रण दे करके तुरंत लेकर के आइए। वो सिद्ध थे, उनको पैदल थोड़ी चलना है, तो आकाश मार्ग से गए, एक क्षण में पहुंच गए अनेक संतों के आश्रम में। और कहा बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, आप लोग पधारें। तो संतों ने विचार किया कि इस अवसर पर सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि एक जगह सब संतों का दर्शन हो जाएगा। ये नहीं होता हमारे जी, दक्षिण वाले दक्षिण का दर्शन कर पाते हैं, उत्तर वाले उत्तर का कर पाते हैं, पूरब वाले पूरब का कर पाते हैं, पश्चिम वाले पश्चिम करवाते हैं। लेकिन किसी महान संत के संकल्प में ताकत है कि सबको एक जगह एकत्रित करके जीव मात्र को उनका दर्शन करा। जब भक्तमाला लिखी गई पूरी, तब नाभाजी ने संकल्प किया कि संपूर्ण भारत के संत सीधा वृंदावन में एकत्रित हो और उनके सामने आज ये घोषणा की जाएगी कि भक्तमाला ग्रंथ पूरा हो गया। तो नाभाजी महान सिद्ध थे, परम पूज्य स्वामी श्री रघुदास जी की कृपा से, अनुग्रह से उन्होंने भी पूरे जीवन संत सेवा की और संत सेवा के प्रभाव से अद्भुत दिव्य स्थिति उनको प्राप्त हो गई थी। तो श्री धाम वृंदावन में श्री नाभाजी महाराज ने संपूर्ण भारत के संतों को बुलाया और उसकी प्रक्रिया यही थी, मंत्र के बल से, अपने संकल्प के बल से चारों दिशाओं से संतों को निमंत्रण दिया। श्री धाम वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी में ऐसा लगा कि महाकुंभ आयोजित हो गया। मानो जमात की जमात संत आ रही है, लाख लाख संत एक तरफ से आ रहे हैं। तो श्री नाभाजी महाराज ने उस स्थल को भी बढ़ाया। इतने संत कहाँ आते, स्थल को ही बढ़ाया। और संयोग देखो आप, उसी दिन श्री तुलसीदास जी आएंगे वृंदावन। उसी दिन जिस दिन नाभाजी ने संकल्प सबको बुलाया, तो घूमते घामते तुलसीदास जी आ गए वृंदावन। और देखो पहले क्या संत करते, आते सबसे पहले यमुना जी का स्नान करते थे। सीधे यमुना जी गए, यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद अब नियम करना है तो किसी न किसी आश्रम में अपना आसन लगा लिया। पहले रुकने की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ मंदिर बने हुए थे वृंदावन, बस उन्हीं में संत अपना आसन लगा लेते। वहाँ जगह नहीं है तो वृक्ष के नीचे लगा लेते थे। सब है भूम गोपाल की। तो तुलसीदास जी ने स्नान किया और ठीक यमुना जी के समीप में ही राम गोलीला नाम का स्थान था, राम गोलीला। तो आप आए, आकर के अपना आसन लगाया। अब नियम करना है, ठाकुर जी को निकाला। जैसे ही ठाकुर जी को निकाला वैसे ही सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए, गोपेश्वर भगवान प्रकट हो गए।
शंकर जी को देखते ही चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, बाबा एक बड़ी दिव्य सूचना देने के लिए हम आए हैं तुम्हारे पास। आज संपूर्ण भारत के संत आ रहे हैं वृंदावन, और तुम्हारा ऐसा सौभाग्य तुम भी आ गए, इसलिए दर्शन का मौका मत चूको। ये सब पूजा पत्रिक बाद में करते रहना, जल्दी इसी समय जाओ ज्ञान गुदड़ी में, सभी संतों का दर्शन हो जाएगा। संतों का विशाल भंडारा भी है, श्री नाभाजी करा रहे हैं, इसलिए उसमें बैठ के प्रसाद भी पाना। शंकर जी ने सोचा कि कभी इनके मन में आए कि भाई आटा मांग के टिक्कड़ बना के पाएंगे, बोले ये नहीं चलेगा वृंदावन में। पंगत में बैठ के पास शंकर जी ने कहा, गोपेश्वर भगवान ने कहा, और अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान शंकर की आज्ञा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी जब गए तो क्या देखा, 1 इंच जगह नहीं, इतने संत आए, इतने संत आए, 1 इंच जगह नहीं। तो कहाँ बैठे? 10 मील दूर जहाँ लोगों की जूतियां उतरी हुई थी, उस क्षेत्र में तो जगह नहीं थी, संत भर गए थे। 10 मील दूर जहाँ लोग अपनी जूतियां उतार के आए थे, चरण पादुकाएं उतार करके आए थे, वहीं बैठ गए। भाई जहाँ जगह मिले, शंकर जी ने आज्ञा करी, वहीं बैठ गए। कितनी बड़ी पंगत थी बताओ, और कितने परोसने वाले रहे होंगे उसकी कोई गणना नहीं है। नाभाजी ने पूरी पंगत को देखने के लिए ऊंचा मंच बनवाया, जैसा अपना छत है इससे भी ऊंचा, वहाँ एक मचान बनवाया था, और वहाँ से पूरा निरीक्षण कर रहे थे कि सब जगह सब चीज़ पहुँच रही है कि नहीं, कहीं किसी तरह कोई व्यवधान तो नहीं है। और बड़ा विशाल संतों का समूह एकत्रित, इतने बड़े संत समूह में कहीं से आवाज नहीं आ रही। सभी संत विराजमान होकर के श्री धाम वृंदावन की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए ये अनुशासन है। हम लोग 10 लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे बातचीत का दौर प्रारंभ, निरर्थक बात है जिनमें कोई सार नहीं है। संत ऐसे अपने समय को नहीं खोते, इकट्ठे हुए और वृंदावन की जय जयकार करना। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ऐसी संतों की उपस्थिति महाराज, आश्चर्य में उपस्थिति। तो नाभाजी महाराज ऊपर से देख रहे थे, तो क्या देखा कि एक जगह कई संत खड़े हो गए, एकत्रित होकर बड़ी तेज से बात कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में बात करता है। तो तुरंत मचान से नीचे उतरे, दौड़कर वहाँ गए। तो वहाँ क्या देखा कि एक संत नीचे बैठे हुए हैं और परोसने वाले 8-10 वहाँ खड़े हैं, और उनकी बात सुनने के लिए 10-20 और खड़े हो गए जो संत आए थे। और बात क्या थी, खीर परोसने वाले ने
उन संत से कहा कि खीर ले लो। अब पत्तल तो आई नहीं थी, कौन डाले पत्तल वहाँ। अब परोसने वाला पहुँच गया तो पास में संत की जूती पड़ी थी, उसी को उठा ले, बोल भैया इसी को ले लो खीर। अब वो जूती देख के संत परोसने वाला चल गया, जूती में प्रसाद लेता है खूब। अब वो बेचारे चुपचाप नीचे मुँह किए हुए बैठे हुए हैं, सिर किए बैठे हैं। वो गाली गलौज कर रहा है, 2-4 संत और खड़े हो गए। तो नाभाजी महाराज ने देखा, पूछा भाई क्या बात है। बोले महाराज ये खीर प्रसाद कहा लो, इसने जूती कर दी आगे, इसलिए गुस्सा आ गया। देखो दृष्टि अपनी अलग अलग होती है। परोसने वाले की दृष्टि बहुत स्थूल थी, लेकिन नाभाजी ने भजन किया है तो नाभाजी की दृष्टि देखो बड़ी सूक्ष्म है। तो जब नाभाजी ने देखा उनको, समझ गए कोई सामान्य संत नहीं है, ये कोई महान संत है। जो संतों की महिमा जानता है वही तो संतों की जूती में खीर मांगेगा। इनकी महिमा कैसे बोध है, ये कोई सामान्य संत नहीं है। तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके नाभाजी ने कहा, जय जय राधे श्याम। जो संत विराजमान थे हाथ जोड़ कर कहा, जय जय राधे श्याम। तो यूं सिर किए थे अभी संत भगवान, किसी को उत्तर नहीं दिया, किसी की गाली का उत्तर नहीं दिया, किसी का कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन जब जय जय श्री राधे श्याम किया तो संत भगवान ने भी दृष्टि थोड़ा ऊपर की और कहा, जय जय सीताराम। क्या कहा? जय जय सीताराम। और महाराज नाभाजी ने इतना मीठा सीताराम जीव ने पहली बार सुना। सीताराम तो सभी कहते हैं, राधे श्याम तो सभी कहते हैं, लेकिन उस सीताराम में हृदय का अमृत घुला हुआ था, हृदय का अमृत। तो नाभाजी ने कहा, आप गोस्वामी तुलसीदास जी तो नहीं है। इतना मीठा सीताराम तुलसीदास के सिवा और कोई नहीं बोल सकता। गोस्वामी ने हाथ जोड़ा, हृदय से लगा दिया। नाभाजी ने हृदय से लगा दिया और कहा, मैंने पूरी भक्तमाल लिख ली थी, माला बन गई थी, लेकिन माला में सुमेरु होता है। मैंने सोचा था कि जब संत आएंगे तो मैं सुमेरु खोजूंगा, इन संतों में सुमेरु किसे बनाना है। आज ठाकुर जी ने कृपा कर दी, जिसके जीवन में इतनी दैन्यता हो वही भक्तमाल का सुमेरु बन सकता है। जो संतों की जूती का महत्व समझे वही भक्तमाल का सुमेरु बन सकता है। हमारे यहाँ वृंदावन में बड़े दिव्य संत थे, श्री कोकिल साईं जी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कि क्या भाव था उनका वृंदावन में महाराज, अद्भुत। ये जो झाड़ू लगाते हैं ना, सड़क की सफाई करते हैं, नाली सफाई करते हैं, कहते थे कि वो बाहर निकलते और देखते कि कोई सफाई करने वाला वहाँ से निकल गया, तो उसके जहाँ पैर पड़ते वहाँ की रज लेते और माथे में लगा। कोकिल साईं जी उस भंगी की रज को लेकर माथे में लगा दी। ये वृंदावन का है। दैन्यता की पराकाष्ठा देखो। कोई सुअर दिखाई पड़ जाए तो कोकिल साईं जी ऐसा उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं, ये वाराय भगवान। कोई बंदर दिखाई पड़ जाए उसे साष्टांग प्रणाम करते, हे हनुमान जी। दैन्यता की पराकाष्ठा हमारे यहाँ संतों में इसी का आदर है। इसका आदर इसलिए है कि वो ठाकुर जी का प्रिय हो जाता है। बाकी अहंकारियों का प्रवेश यहाँ नहीं है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, यह दरबार दीन को आदर
यह दरबार, दीन को आदर, रीत सदा चल आई, रीत सदा चल आई। दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी के, काहू न सुरती कराई, काहू न सुरती कराई। तो चारों दिशाओं से संत आए और इनके गुरुदेव ने कहा, देखो बेटे घबराना नहीं, ये स्थल अनंत गुना बड़ा हो जाएगा। संत आते ही अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं, अपनी व्यवस्था भी संत अपने आप करते। हमें ऐसा लगता है कि हम संतों की व्यवस्था ना, संत अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में हनुमान टेकरी स्थान है, वहाँ के महंत परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूपदास जी महाराज कहते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ 100-125 संत रहते हैं, साल भर पहले सब सामग्री आ जाती, साल भर पहले हमें एक नमक की डल्ली भी नहीं खरीदना पड़ता है, साल भर पहले सब कुछ भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है? संत स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं। हमें तो गुरु जी ने कहा कि देखो संत आएंगे तो ये पूरे भारत के संत आ रहे हैं तो ये स्थल बढ़ जाएगा। संत आएंगे तो वो कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे। संतों को भगवान की लीलाएं बहुत पसंद हैं तो रामलीला रासलीला का भी आयोजन होगा और संतों के प्रसाद की व्यवस्था में विशेष ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के भंडारे भी होंगे। इस तरह से गुरु जी ने निर्देश दे दिया, संत आने लग गए और हमारा चारों तरफ महोत्सव का वातावरण हो गया। एक पंक्ति लिखी है प्रियादास जी ने, बड़ी प्यारी पंक्ति है। कहते हैं जहाँ संत आते हैं वहाँ जो सुख होता है उसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। जैसे भगवान की लिमिट नहीं है, ऐसे संत जहाँ आते हैं वहाँ जो सुख का प्रादुर्भाव होता है उसकी लिमिट नहीं। आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है संत तो होत है अनंत सुख, अनंत सुख, लिमिट नहीं है। ढको की उघारो कहाँ चर्चका चलाइए, ढकों की उघारों कहाँ चर्चका चलाई। हमारे वृंदावन में एक संत में स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनकी बाल्यावस्था की बात है, जब वो 8 वर्ष के थे तो अपने पिताजी की गोद में आके बैठे। कहा, पिताजी संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख नहीं हो? क्या पूछा? संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख मिश्रित ना हो? पिताजी बोले, बेटा ऐसा सुख तो संतों के पास है और कहीं ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सुख संतों के पास है। महाराज जी गोद से उठे सीधे संत बन गए हो, पिताजी की गोद से उठे सीधे संत बन गए हो। तो संत आए, विभिन्न प्रकार के आयोजन होने लग गए, बड़ा उत्साह होने लग गया, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। प्रियदास लिखते हैं, भोजन कराए दिन 5 लगी छाए रहे, भोजन कराए दिन 5 लगी पट पढ़राए सुख दियो अति भारिये,
संतों की होने लग गई। सेवा में सबसे बड़ी बात होती है सम्मान देना। जितने दान हैं उनमें सबसे बड़ा दान क्या है बताओ आप? सम्मान। वो समझ में लिखा है, तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सम्मान। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सम्मान। तो किसी को सम्मान देना इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए आगंतुक सभी संतों का सम्मान किया गया। महाराज उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया गया, उनकी स्तुति की गई, उनकी विनती की गई। आपने अनुग्रह करके दर्शन दिया है। और महाराज 5 दिन का उत्सव बड़ा दिव्य हुआ। जिन 2 भाई श्री गोपाल जी विष्णुदास जी के संकल्प से गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण भारत के संतों को बुलाया था, एक दिन उनको बुलाया अपने पास, 5वें दिन बुलाया गुरु जी ने और कहा देखो बेटे आज सब संत विदा हो जाएंगे, इस संकल्प करके आते हैं हम 3 दिन रहेंगे या 5 दिन रहेंगे, फिर रुकने वाले नहीं हैं। तो आज उत्सव का अंतिम दिन है, एक काम करो तुम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठो आज और संपूर्ण संतों की परिक्रमा करो। अब इतनी संतों की परिक्रमा महाराज, हम लोग पथमेड़ा गए थे, 1.25 लाख गाय है वहाँ पर। तो एक संत ने कहा महाराज गायों की परिक्रमा कर लो। उन्होंने कहा अब पैदल परिक्रमा में तो 1 महीना लग ही जाएगा। बोले नहीं कार से करो, गाड़ी से। बोले वो तो ठीक है, गाड़ी से तो परिक्रमा हो सकती है, लेकिन पैदल परिक्रमा तो बड़ी मुश्किल की बात। तो इतने संत आए थे तो उनकी परिक्रमा करने के लिए दोनों शिष्यों से कहा, गोपाल जी और विष्णुदास जी, और वो परिक्रमा करने के लिए गए। बड़ी तेजी से दौड़ के परिक्रमा कर रहे हैं। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक संत आगे आगे हमारी परिक्रमा के आगे आगे जा रहे हैं। इतनी रात में 3 बजे कोई संत परिक्रमा के आगे आगे जा रहे हैं। तो दोनों गुरु भाइयों ने कहा तो देखे कौन से संत हैं। तो और तेजी से दौड़े और उनके सामने आकर के साष्टांग प्रणाम किया। वो कौन थे? वो महाराज श्री नामदेव जी महाराज थे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान नाम लेते नामदेव जी महाराज परिक्रमा कर रहे थे। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहा जय जय आपका दर्शन हुआ, हम लोग कितने पुण्यशाली हैं। नामदेव जी ने कहा अभी पीछे और एक संत का दर्शन होगा, इस मौका मत चूकना। नामदेव जी तो आगे चले गए और थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि मेरे बड़ी तीव्र गति से एक संत आ रहे हैं। उनके मुख से राम 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 ऐसा निकल रहा है। तो दोनों श्री गोपाल दास जी विष्णुदास जी खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया और देखा कि श्री कबीर जी महाराज आ रहे हैं। कबीर जी 200 वर्ष पहले इस शरीर से जा चुके हैं। ये 500 वर्ष पहले की कथा है। कबीर जी को 700 वर्ष हो गए, लेकिन संत कहीं जाते नहीं, कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं। तो कबीर जी का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज हम लोग कितने भाग्यशाली, हमें आपका दर्शन हुआ। कबीर जी ने कहा कि आगे किसी संत का दर्शन हुआ? बोले हाँ हाँ श्री नामदेव जी का दर्शन हुआ। बोले हम भी संतों की परिक्रमा कर रहे हैं। कबीर जी क्या बोले? हम भी संतों की परिक्रमा कर रहे हैं। जहाँ भी संत सेवा होती हम जरूर जाते। क्या बोले कबीर जी? जहाँ भी
संत सेवा होती है, हम जरूर जाते हैं, लेकिन संत सेवा में कोई अपराध ना हो। जहाँ अपराध होता है हम वहाँ नहीं जाते हैं। अपराध क्या है संत सेवा में? साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत ना। साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत ना। होए सन्मान सब संत तहाँ आइए। होए सन्मान सब संत ताइया। संत तहाँ आइए, संत तहाँ आइए। संतों का परिहास करना ये अपराध है। संतों को कठोर वाक्य बोलना ये अपराध है। संतों को अत्यंत निम्न मानना ये अपराध है। और इस अपराध का फल तुरंत हमें भोगना पड़ता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसलिए जहाँ अपराध होता है हम वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ संतों की प्रेम पूर्वक सेवा होती है हम वहाँ जरूर जाते हैं। हमारे दोनों भाइयों का संकल्प पूरा हुआ और सब संत उन दोनों को आशीर्वाद दे करके गए। ऐसी अद्भुत संत सेवा श्री गोपाल दास जी और विष्णु दास जी ने की। इनके चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नाम, और झलकत राधा नंद लाल। जाके सुनत महात्म नाम, और झलकत राधा नंद लाल। गदे गदे स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जाओ तू अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तही का। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग रेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। तजत कुसंग रेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवादन सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी